हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अगर हमारा टैक्स जो है टैली में ऑटो कैलकुलेट नहीं होता तो उसको कैसे हम ऑटो कैलकुलेट करा सकते हैं, उसके क्या रीज़न है और कैसे हम उन रीज़न को दूर करके जो है अपना टैक्स ऑटो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक इनवॉइस ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर जो है ऑटो कैलकुलेट होकर टैक्स आ रखा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन से रीज़न जो हैं जिनकी वजह से हमारा टैक्स जो है ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आता। पहले रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा लेज़र। यहाँ पे मैं लेज़र को अपने ओपन करता हूँ और बताता हूँ कि किस गलती की वजह से हमारा टैक्स जो है ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आता। तो यहाँ पे मैं लेज़र ये ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्टेट का ऑप्शन। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप की कंपनी जो है वो हरियाणा में है और यहाँ पे जो है हरियाणा ही सिलेक्ट हो रखा है और आप टैक्स जो है इंटरस्टेट लगा रहे हो तो आपका टैक्स जो है ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा। इंटरस्टेट टैक्स जो है वो तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपकी स्टेट जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप जो है सेल परचेज कर रहे हो। तो जैसे कि वहाँ पे गुजरात था और मेरी कंपनी जो है ये बनाई हुई मैंने वो हरियाणा की है, तो यहाँ पे मैंने IGST आउटपुट लगाया हुआ है, इसी वजह से जो है मेरा टैक्स यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आ रखा है। या फिर हमारी जो कंपनी की स्टेट है वो यहाँ पे जैसे गुजरात है और हम जो टैक्स है वो CGST SGST लगाते हैं, तब भी हमारा जो टैक्स है वो कैलकुलेट होके नहीं आएगा क्योंकि जो है स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल परचेज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टेट तो गुजरात ली हुई है वो पार्टी की और यहाँ पे मैं लगाता हूँ CGST और SGST। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हमारा जो टैक्स है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो है इंटर स्टेट सेल परचेज है। तो यहाँ पे IGST आउटपुट ही लगेगा अगर सेल का इनवॉइस है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। तो यहाँ पे आपने जो भी सेल परचेज डेबिट क्रेडिट नोट सेलेक्ट किया हुआ है उसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे अभी मैंने सेल का लेज़र यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है तो इसको यहाँ पे से आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसका अंडर चेक करना है कि ये जो है सेल का लेज़र है तो सेल के अंडर आएगा, परचेज़ का लेज़र है तो परचेज़ के अंडर आएगा और इसकी GST को यहाँ से यस कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने चेक करना है कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को आपने नॉट एप्लीकेबल करके टैक्सेबिलिटी को अननाउन किया हुआ है, जैसे कि मैं करता हूँ, जिससे मेरे जो है सारे प्रोडक्ट के टैक्स जो है एक ही इनवॉइस के अंदर आ जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने यहाँ से ध्यान रखना है। और आपने एक और चीज़ याद रखनी है, अगर आपके पास सेल का लेज़र जैसे ये बना हुआ है, अगर आपके पास पहले से ही बना हुआ है तो उसके अंदर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। तो वहाँ पे आपने कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। जब भी आप सेल परचेज का लेज़र क्रिएट करते हो तो आपने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को नॉट एप्लीकेबल करके नीचे टैक्सेबिलिटी को अननाउन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं हम तीसरे पॉइंट की। जो भी आपने आइटम क्रिएट करी है उसको आपने एक बार ओपन कर लेना है कंट्रोल एंटर से। ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने GST एप्लीकेबल पे यहाँ पे आना है। उसके बाद इसको यस करना है और एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कैलकुलेशन टाइप। इसको आपने ऑन वैल्यू रखना है। आइटम के हिसाब से अगर आप करना चाहो तो वो कर सकते हो, बट मैं अभी आपको बोलूँगा कि आपने ऑन वैल्यू रखना है। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में आपने यहाँ पे टैक्सेबल ले लेना है और उसके बाद नीचे टैक्स टाइप में जितना भी इस पे टैक्स लगा हुआ है वो आपने चेक कर लेना है कि प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है या नहीं। और यहाँ पे आपने ये चीज़ एक और ध्यान रखनी है कि इसकी डेट चेक कर लेनी है। ये जो है 1 अप्रैल से ही शुरू होना चाहिए जो भी आपने यहाँ पे टैक्स लगाया है। अगर ये डेट आपके पास 1 अप्रैल नहीं आ रही तो आपने Alt W प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से आप इसको 1 अप्रैल सेलेक्ट करके टैक्स लगा सकते हो। अभी यहाँ पे जैसे मैंने ओपन किया स्कोर, यहाँ पे मेरा टैक्स जो है 12% सही लगा हुआ है। तो आपने ये चीज़ जो है ध्यान रख लेनी है और अगर इसमें कोई चेंजेस हैं तो आपने उसी हिसाब से जैसे मैंने बताया चेंजेस कर लेने हैं। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में आपने गुड्स लेना है और यहाँ से इसको सेव कर देना है। अगले पॉइंट की मैं अगर बात करूँ तो वो है हमारा टैक्स। यहाँ पे आपने अपना जो भी टैक्स लगाया है उसको एक बार ओपन कर लेना है और चेक करना है कि वो जो है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमारा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे मैं इस लेज़र को एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने चेक करना है कि IGST आउटपुट जैसे मैंने लगाया हुआ है तो टैक्स जो है IGST आउटपुट ही लगेगा या CGST SGST लगेगा। तो वहाँ पे मेरी जो फर्म है वो गुजरात की थी तो यहाँ पे मैं इसलिए IGST आउटपुट लिखता हूँ। उसके बाद इसको अंडर किसके लेना है, आपने ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेना है। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आपने GST लेना है और टैक्स टाइप में आपने इंटीग्रेटेड टैक्स लेना है अगर आपकी फर्म जो है वो दूसरे स्टेट की है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज में आपने चेक करना है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कितने % टैक्स का है। अभी यहाँ पे जैसे मेरा प्रोडक्ट जो है वो 12% का था तो मैंने यहाँ पे 12 सेलेक्ट किया हुआ है।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कई बार हमारा पार्टी का लेज़र जो है वो लोकल का होता है, जैसे हरियाणा टू हरियाणा हम सेल परचेज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम टैक्स जो है वो IGST लगा देते हैं, जिस वजह से हमारा टैक्स जो है ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आता। यहाँ पे मैं एक लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट से और आपको दिखाता हूँ कि क्यों जो है हमारा टैक्स ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आएगा। यहाँ पे मैं राहुल मेडिकल स्टोर के नाम से एक लेज़र क्रिएट करता हूँ और इसका एड्रेस डालता हूँ। ये बंदा जो है लोकल का है, तो यहाँ पे मैं हरियाणा ही रहने देता हूँ और इसका पिन कोड डाल के इस लेज़र को सेव कर देता हूँ। अभी जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो टैक्स है मेरा वो यहाँ से 0 हो चुका है, ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आया है, क्योंकि ये जो है मेरी लोकल की पार्टी है और यहाँ पे CGST SGST टैक्स लगेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा के CGST SGST लगाता हूँ, तो चेक करते हैं हमारा टैक्स जो है ऑटो कैलकुलेट होके आ रहा है या नहीं आ रहा है। CGST और SGST के लेज़र मेरे पास पहले से ही बने हुए हैं, अगर आपके पास ये बने हुए नहीं है तो आपने क्रिएट कर लेने हैं। इन दोनों लेज़र को भी मैं आपको ओपन यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरा प्रोडक्ट है वो 12% आइटम का है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, CGST आउटपुट 6% लेना है, उसके बाद अंडर इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेना है, टाइप ऑफ टैक्स में आपने GST लेना है और टैक्स टाइप में आपने सेंट्रल टैक्स ले लेना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आपने 6% लेना है और उसके बाद यहाँ से आपने इसको एंटर करके सेव कर देना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे टैक्स की, तो ये है SGST आउटपुट 6%। CGST का मतलब था सेंट्रल टैक्स और SGST का मतलब होता है स्टेट टैक्स। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये स्टेट के अंदर जाना चाहिए, वो सेंटर के अंदर जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कई बार हमें पार्टी का सिर्फ नाम पता होता है, तो हम क्या करते हैं उसको लोकल के अंडर क्रिएट कर लेते हैं, उसकी स्टेट जो है हम लोकल डाल देते हैं जो हमारी फर्म की होती है। हालांकि उसकी स्टेट जब उसका एड्रेस आता है बाद में तो वो जो है इंटर स्टेट होती है, उसके बाद हमारा टैक्स जो है वो मैच नहीं कर पाता। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे मैंने एक लेज़र क्रिएट किया और इसकी स्टेट जो है वो हरियाणा ही सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से एंटर करके इसको मैंने सेव कर दिया है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है लोकल में तो टैक्स इसने उठा लिया, बट जब मैं इसकी स्टेट चेंज करूँगा तो वहाँ पे ये टैक्स नहीं उठाएगा। उसका आपको रीज़न भी बताऊँगा और तरीका भी बताऊँगा कि कैसे जो है इसको आपने सही करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं IGST आउटपुट लगाता हूँ तो ये यहाँ पे टैक्स नहीं उठा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने हरियाणा डाला था। तो इसको लेज़र को आपने ओपन कर लेना है कंट्रोल एंटर से। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास इस कंपनी का जो है एड्रेस आ चुका है, तो यहाँ पे मैं इसका एड्रेस डाल देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे हमें आके पता चलता है कि ये जो पार्टी है हमारी गुजरात की थी, तो यहाँ पे मैं गुजरात सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करके इस एंट्री को यहाँ से सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि टैक्स मेरा ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आया है। हालांकि मैंने यहाँ पे स्टेट भी चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे से क्या गलती हुई है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। इसके लिए आपने सबसे पहले लेज़र पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको पार्टी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखो स्टेट हरियाणा सेलेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे आपने गुजरात सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका टैक्स जो है यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि जैसे ही हम इस बिल का प्रिंट देंगे तो हमारे बिल पे जो है एड्रेस शो नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं Alt+P प्रेस करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि बिल पे मेरे जो है कहीं भी पार्टी का एड्रेस नहीं लिखा रहा है, जो कि हमने अपडेट कर दिया था। तो इस दिक्कत को आपने कैसे दूर करना है, इसके लिए आपने क्या करना है, लेज़र पे आना है और कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आपका लेज़र ओपन होगा तो आपने यहाँ पे Ctrl+C प्रेस करना है। उसके बाद इस लेज़र का आपने नेम चेंज कर देना है। जैसे मैं Z लिखता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। इस ऑप्शन को आपने यहाँ से यस कर देना है। उसके बाद Ctrl+A प्रेस करना है आपने। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पार्टी का एड्रेस जो है यहाँ पे आ चुका है, बट इसको अभी हमने सही करना है। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद आपने फिर से बैक आना है और यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपने Ctrl+V प्रेस करना है, जिससे आपका नाम जो है वो कॉपी हो जाए। इस ऑप्शन को आपने फिर से यस कर देना है और Ctrl+A से इसको यहाँ से सेव कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप प्रिंट कमांड दोगे तो यहाँ पे मैं प्रिंट कमांड देता हूँ Alt+P से। उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो जो एड्रेस यहाँ पे पहले शो नहीं हो रहा था वो एड्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अगर आपने सारे यत्न करके देख लिए फिर भी आपका टैक्स जो है ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है, सेल लेज़र पे आना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपने GST एप्लीकेबल को यहाँ से यस कर देना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप लोकल परचेज कर रहे हो तो परचेज टैक्सेबल ले लेना है, अगर लोकल सेल कर रहे हो तो सेल टैक्सेबल ले लेना है।
उसके बाद जितना भी आपके प्रोडक्ट पे टैक्स है तो वो यहाँ पे आपने लिख देना है। और अगर आप इंटरस्टेट सेल या परचेज कर रहे हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे अभी आप इंटरस्टेट सेल कर रहे हो तो यहाँ पे आपने ले लेना है इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल। उसके बाद जितना भी आपके आइटम पे जो आप सेल कर रहे हो टैक्स है वो यहाँ पे आपने लिख देना है और एंटर प्रेस करके यहाँ से इसको सेव कर देना है। अगर आप इन सभी पॉइंट को ध्यान में रख के टैक्स लगाओगे तो 101% आपका टैक्स जो है वो ऑटो कैलकुलेट होके आएगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।